बहुत बार हमने अपने आसपास के लोगों को भी देखा है, इतने सारे दवाइयों का वो सेवन करते हैं, जितनी गंभीर उनकी बीमारियां नहीं होती उतना उनको सूजन वगैरह नाश्ता दवाई का, लंच दवाई का। तो ये कहावत है कि दवाई को लोगों ने क्या कर दिया है, खाने की तरह खा रहे हैं। अगर वो खाने को दवाई की तरह खाते कभी बीमार नहीं पड़ते। जितने भी लोग देख रहे हैं, तो अगर आप अपने खाने को ही दवाई बना दे, जो भी हमारा युवा देख रहा है आज के टाइम पे 9th क्लास से 12th क्लास की जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, सबसे ज्यादा उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? किसी से शेयर नहीं करती हूँ। पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोन्स इम्बैलेंस। वो है क्या? वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। वो होता क्यों है? गलत खान पान से हो रहा है। उससे क्या होता है, उनके शरीर मोटा हो रहा है। आप देखेंगे इवन इसी विद्यालय में भी 9th से 12th की जो बच्ची हैं वो काफी हेल्थी हैं, फूला हुआ है चेहरा। वो उनके हार्मोन, जो पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, जो गंदगी निकलनी चाहिए थी, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से उनके बाल गिर रहे हैं। देखिए, मेरे से पूछते हैं, आचार्य जी इतने बड़े बाल आपके कैसे हैं? अरे मैं कोई शैम्पू यूज नहीं करता हूँ। घर में रीठा है, रीठे को रगड़ा, वो यूज करता हूँ। सच में अभी भी ठीक वही है, करते अभी हैं। मेरे पास है, घर पे रीठा वगैरह बनाया है। अच्छा, बीच में क्या हुआ, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई थी मेरे को। हुआ क्या, मैं मीट मांस नहीं खाता हूँ। मैं पिछले लंबे समय से मैं वेजिटेरियन हूँ। विटामिन सी और B12 कम हो गया था जब मैंने अपना चेक कराया, क्योंकि मेरे को खुद से मुझे लग रहा था कि वीकनेस हो रही है। मैंने मंगाया सीबकथॉर्न, शंख धारा का चूक कहा गया है इसको। इतनी पावरफुल जड़ी बूटी है ये, इवन मोदी जी इसको यूज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। उन्होंने खुद यूट्यूब में वीडियो में आप देख सकते हैं। एक सीबकथॉर्न की एक बेरी से आपको वो विटामिन सी मिलेगा जो आपको 80 आंवले से मिलेगा। देखिए, हमारा पिथौरागढ़ एक पहाड़ी क्षेत्र है, इधर लोगों के हेल्थ इश्यूज थोड़ा सा अलग होते होंगे बाहरी जगहों से। तो आपके अनुभव से यहाँ के लोगों को क्या क्या थेरेपी अपनानी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि पिथौरागढ़ के लोगों के लिए और कुमाऊं के क्षेत्र के लिए ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप लोगों ने शुरू किया हुआ है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को कुछ हेल्प हो तो ये हम दोनों सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जोड़ों का दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द, यानी दर्द सबसे ज्यादा है। स्किन डिजीज उतनी ज्यादा नहीं है, टाइफाइड और पीलिया। एक तो पानी यहाँ का शुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध तरीके से आ नहीं रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर का जो दूध वाली चाय पीते हैं, सबसे ज्यादा जो 2.5-3 साल के प्रैक्टिस करियर में मैंने देखा है। मैं सबसे पहले वही पूछता हूँ जब आते हैं कोई साधक, कितनी बार दूध वाली चाय पीते हैं? ये बात आप कह रहे हैं ना, कोई पहाड़ी मान ही नहीं सकता कि चाय की वजह से हमें तकलीफ हो जाएगी। इसको आज आप क्लियर कर ही दो कि नहीं भैया, होगी आपको तकलीफ। देखिए, इसके बारे में एक अलग से हम टॉपिक रखें, क्योंकि चाय का टॉपिक इतना बड़ा है कि आधा घंटा लग जाएगा उसको समझाने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट ऐसे करेंगे जिसमें हर एक पॉइंट पे वो चीजें हम करेंगे। बिल्कुल, कोई पहाड़ी मान ही नहीं सकता चाय की। गर्मी में भी ना मेहमान आए, चाय पियो, पेप्सी नहीं मिलती वहाँ। अब वो चाय क्या कर रही है पता है? हमारे हड्डियों के बीच में, जिसको हम ग्रीस कहते हैं, वो ग्रीस क्या है, सेनोनियल फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या करता है, वो हमारे अंदर हड्डियों को आपस में चिपकने नहीं देता है, बीच में कुशन का काम करता है। अब जो लोग चाय पी रहे हैं, चाय पियो मैं नहीं कह रहा हूँ खराब है, उसमें जो शक्कर डाल रहे हैं ना, वो चीनी, सबसे ज्यादा नुकसान वो। दूसरा, वो जो चाय पत्ती यूज कर रहे हैं, वो चाय पत्ती या तो वो बिरीनाक की यूज कर रहे हैं, 700-800 रुपये केजी है। ओरिजिनल चाय पत्ती यूज करो आप, या फिर उस चाय में वो मेथी दाना, सौंठ, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, ऐसी जड़ी बूटियां यूज करें। कुछ नहीं करना है उनको, दुकान से 20 रुपए की चाय पत्ती ले आए, पता नहीं कैसे वो बनाई गई है, कितने पाँव से कुछ लिए, क्या क्या चीज़ें हैं, ऊपर से दूध डाल दिया, चीनी डाल दी, उबाली भी अच्छे से नहीं, वो दे दी। वो कर रही है, वात को बढ़ाती है, यानी वायु को बढ़ाने वाली है। वात शरीर के अंदर बढ़ेगा तो 80 प्रकार के रोग सामने आएंगे। वात, पित्त, कफ, 3 ऐसी चीज धातुएं हमारे शरीर में, जिनसे हमारा शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो 9 ग्रह हैं, उनसे हमारा शरीर प्रवाहित होता है, यानी उससे इफेक्ट होता है। ठीक है, 13 प्रकार की अग्नियां हैं, 7 प्रकार की धातुएं हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं, पंच तत्व हैं। अच्छा, हमारे शरीर में 10 द्वार हैं। 10 द्वार हम गिनाने में आ जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, तो 10 द्वार हैं और 7 चक्र हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सारी चीजें मिलके एक शरीर बना है। इतना इम्पोर्टेंट शरीर है, और इसको हम सुबह सुबह खाली पेट चाय पी के, या फिर मीट मांस जो हमारे शरीर में जा रहा है, वो किसी और की चेतना है। उसको जब काटा जा रहा है तो उसके अंदर से एक गुहार निकल रही है, एक बद्दुआ निकलती है। किसी को भी हम काटते हैं, जीव को, वो को नेगेटिव एनर्जी कहाँ जा रही है, हम खा रहे हैं उस नेगेटिव मजे से, बिल्कुल। तो वही नेगेटिव एनर्जी बाद में बीमार करती है। तो खान पान जो लोगों का खराब है, दूध वाली चाय, नमक, व्हाइट नमक यूज करते हैं, सबसे खराब, करना ही नहीं चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट कहाँ इतने बढ़ कैसे रहे हैं? सैदा नमक का उपयोग कीजिए, उसमें आयोडीन सॉल्ट की मात्रा कम है, हमको उतनी ही चाहिए।
इतना नहीं खाना है, ऊपर से नमक डाल के ले रहे हैं सलाद में। अरे और सबसे ज़्यादा बीपी की समस्या ऊपर से कच्चा नमक खाने से ही होती है। अच्छा। लोग डराते हैं विज्ञापनों से, आपको घेंगा हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा घेंगा? आज तक आपने कोई पेशेंट, आप कभी देखा किसी को आजकल आज के टाइम पे घेंगा होते हुए? वो उस समय पे होता था जब नमक ही नहीं मिलता था। फिर नमक का आया धीरे धीरे। तो बहुत सारी ऐसी हमारे घर के अंदर ही कमियां हैं जिनको हम सुधारें अगर, तो हम अपने शरीर को और अपने परिवार को बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटल के हम ठीक रख सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का सेवन अगर पहाड़ी लोग कम करें तो वो रोग जो हैं उनके जो बेसिकली पाए जाते हैं यहाँ पर आमतौर पर वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल।